फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताए 6 वोवल। जो पहले 6 वोवल थे, 3 लॉन्ग वावल और 3 शॉर्ट वावल, और उनका कंपैरिजन बताया हैवी डॉट और लाइट डॉट के वोवल कैसे लगाए जाते हैं। आज हम बताएंगे बाकी 6 वोवल्स और उनके वोवल साइन कैसे लगाते हैं, आउटलाइन की पोजीशन कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है, ये भी बताएंगे। पीछे हमने ये नोटिस किया कि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि वोवल की सही पोजीशन क्या है, उसका प्लेस क्या है, या आउटलाइन की जो पोजीशन है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस क्या है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो आधी सीरीज हम बता चुके हैं और नेक्स्ट जो सीरीज है बाकी 6 वोवल हैं, आज बताएंगे। तो देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। आ और ओ, ये 2 वोवल साइन है, लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल के। तो पहला वर्ड लेते हैं पा। पी पहले कॉन्सोनेंट है, और ओ जो है वो फर्स्ट प्लेस वावल है। आ को थोड़ा लंबा करके बोलते हैं, आ ओ, तो ये है फर्स्ट प्लेस वावल, और इसका जो वावल साइन है वो है हैवी डैश। तो क्योंकि फर्स्ट प्लेस वावल है इसलिए लाइन से ऊपर लिखते हैं पी, और इसमें जो वावल साइन लगाएंगे वो फर्स्ट प्लेस लगाएंगे। तो यहां पे हैवी डैश लगाया, तो ये बना पा। पा। इसी तरह नेक्स्ट कंपैरिजन वाला दूसरा वर्ड लेते हैं, वो है डॉग। मुंह को थोड़ा कुछ ज्यादा खोला जाता है, ओ डॉग। तो इसमें ये भी फर्स्ट प्लेस वोवल। इसमें क्या है, लाइट डैश लगती है। फर्स्ट प्लेस को लिखेंगे, पहला जो वर्ड है या स्ट्रोक है वो है डी, और फिर है ओ। पहला कॉन्सोनेंट है, दूसरा जो है वो है आपका वोवल ओ, और फिर है सीके से बना के, तो डॉक डॉक। तो फर्स्ट प्लेस लिखा, तो डी को अबोव दी लाइन लिखेंगे डार्क करके, और इसका वोवल प्लेस है फर्स्ट। तो 1 2 3, तो 1 पे लगाएंगे, और लाइट वोवल लगेगा, इसमें लाइट डैश लगेगा। तो ये हुआ डॉग, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसोनेंट है वो के। तो डॉग हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है पॉल। दोबारा आग को थोड़ा लंबा खींचेंगे, पाल पॉल। तो इसको हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, और ये पहला जो इसका कॉन्सोनेंट है वो है पी, और उसके बाद आता है ओ। ये है हमारा लॉन्ग वोवल, और उसके बाद है एल। तो फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, तो वावल लाइन हो गया पी, और उसके बाद आ पॉल, और फिर के बाद एल। तो ये बना पॉल। अभी उसके कंपैरिजन में दूसरा स्ट्रोक है, दूसरा वर्ड है वो है शॉर्ट, श,
ओ ड डी शॉर्ट। तो ये भी फर्स्ट प्लेस वोवल है। पहले ईश जो है एस एच वो श की साउंड दे रहा है, फिर है ओ जो है ये वोवल है, और उसके बाद है डी। तो ये हुआ शॉर्ट। तो पहले हम इसको फर्स्ट प्लेस में ईश लिखेंगे, और ईश में लाइट वोवल लगाएंगे, शॉर्ट वोवल का लाइट डैश, और फिर लिखेंगे डी। तो डी का आपको पता है डार्क होता है, तो ये हुआ शॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वो है टॉल। टॉल में भी वही आपको थोड़ा लंबा करके बोल रहे हैं। तो ये है टी पहला कॉन्सोनेंट हुआ, उसके बाद ओ ये वोवल हो गया, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट है एल। तो इसको हमने फर्स्ट प्लेस पे लिखना है क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल है, और लाइन से ऊपर उठा के बहुत ही लाइन आएगा। तो पहले लिखा हमने टी। टी आपको पता है कि लाइट होता है, तो लाइन से ऊपर अबाउट दी लाइन लिखा टी, और फिर उसमें लगाया वोवल ओ वाला और एल। तो ये बना टॉल। तो इसके सामने वाला अभी वर्ड देखिए, वो है रॉड। रॉड ये इसमें लाइट वोवल लगता है, लाइट डैश लगती है। तो ये पहले कॉन्सोनेंट है आर, और फिर है वोवल ओ, और फिर डी। तो वो डी लाइन आएगा, फर्स्ट प्लेस है, रे लिखा, उसमें फर्स्ट प्लेस लाइट डैश वोवल लगाया, और फिर है डी। डी डार्क होता है, इसलिए उसको थोड़ा डार्क करके लिखा। तो ये बना रॉड। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है चॉक। तो चाक जो है ये भी फर्स्ट प्लेस वोवल है, और इसमें हैवी डैश लगती है, और इसको अबव द लाइन लिखा जाता है। तो ये पहले जो ये अपना कॉन्सोनेंट है वो है चे, फिर है ओ, और उसके बाद है दोबारा कॉन्सोनेंट के। तो ये हुआ च ओ क, चौक। तो फर्स्ट प्लेस में चे को लिखेंगे ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड स्ट्रोक है ये, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। तो चे के ऐसे लिखा, और क्योंकि ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है, नीचे की तरफ लिखा जाता है, तो इसकी जो वोवल रखने की पोजीशन है, प्लेस है, वो भी ऊपर से ही 1 2 3 ऐसे शुरू होता है। क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का है, तो हम यहाँ लगाएंगे इसको हैवी डैश, और फिर उसके बाद के। तो ये बना चौक। तो उसके बाद जो सामने वाला वो वर्ड है वो है रॉक। र ओ और के। इसमें आर जो है ये कॉन्सोनेंट हुआ, ओ जो है वोवल हुआ, और सी के से के बना, तो ये फिर कॉन्सोनेंट आ गया। तो हम इसको फर्स्ट प्लेस लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस वोवल है, लेकिन लाइट डैश है। तो पहले हम इसको बहुत लाइन लिखेंगे रे, और इसमें वोवल लगाया फर्स्ट प्लेस, क्योंकि ये अब वर्ड लिखा जाता है, ऊपर को लिखा जाता है, तो वोवल का जो गिनती है वो नीचे से शुरू होता है 1 2 3। तो शुरू में लगाएंगे, और उसके बाद हम कॉन्सोनेंट बनाएंगे के। तो ये बना रॉक। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है थर्ड। इससे था बना, और ओ से AW से वोवल बना आ, और डी से ड, थर्ड। तो इसमें TH से थ जो है वो कॉन्सोनेंट है, और ओ जो है
फर्स्ट प्लेस वॉवल है, और डी जो है वो फिर से कॉन्सोनेंट है। तो इसको लिखेंगे अबाउट द लाइन, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है, हैवी डैश है, तो इथ लिखेंगे लाइन से ऊपर, और उसमें वॉवल लगाएंगे डार्क डैश, उसके बाद लिखेंगे डार्क डी। तो ये हो गया थर्ड। और इसके कंपेयर वाला दूसरा जो वर्ड है वो है मॉक। तो एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, और ओ जो है इसमें वोवल है, और सी के से के बना और ये फिर से कॉन्सोनेंट आ जाता है। तो ये भी फर्स्ट प्लेस वोवल है इसमें। और पहले लिखेंगे हम एम अबाउट द लाइन, लाइन से ऊपर, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल है एम, और यहां लगाएंगे वोवल लाइट डैश, और फिर है के। तो ये बना मॉक। तो जैसे अभी आपने देखा, हमने 5 एग्जाम्पल बताए। ये है ओ, पहला है पॉ, नेक्स्ट इज पॉल, उसके बाद है टॉल, फिर है शॉक, और फिर है थॉर्ड। तो ये आ को थोड़ा लंबा करके बोलते हैं। तो इन सारे वर्ड्स में यही फर्स्ट प्लेस की साउंड आई, और इसको लंबा करके इसलिए बोला क्योंकि लॉन्ग वावल है, और इसकी डैश जो है डार्क होती है और हैवी होती है। इसी तरह से हमने दूसरा शॉर्ट वावल लिया ओ, तो उससे वर्ड बने डॉग, शॉर्ड, रॉड, रॉक और मॉक। तो इसमें थोड़ा हमारा मुंह ज्यादा खुलता है, ओ ऐसे आवाज आती है, और ये सारे जो शब्द हैं ये इनमें सब में यही साउंड आती है वोवल की। तो हमने ये डॉग, शॉर्ड, रॉड, रॉक, मॉक ये शब्द लिखे। ये लाइट वोवल है, शॉर्ट वोवल है, लाइट डैश आती है। तो ये हमने आपको अगले 3 जो वोवल हैं उनका पहला कंपैरिजन बताया, ओ और ओ। अभी हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वोवल, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वोवल का पेयर लेते हैं, जिनमें कि एक है लॉन्ग वोवल और दूसरा है शॉर्ट वोवल। तो ये सेकंड प्लेस वोवल है, वो है ओ। ओ जो है इसमें मुंह थोड़ा ज़्यादा नहीं खुलता है, कम खुलता है, ओ से कम खुलता है। ओ और ओ में ये फर्क है, ओ में कम मुंह खुलता है। तो ये हुआ ओ, और वो है यू। और यू में जो है कोई वोवल साउंड नहीं आती, इसको सिर्फ कंसोनेंट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो हमने जो ये वर्ड लिए हैं वो सारे ओ वोवल के हैं और सेकंड प्लेस वोवल के हैं। ये है डो, दूसरा है डोर, नेक्स्ट है अगला है डोम, उसके बाद है शोर, और लास्ट का है बोर। तो इन सब पांचों के 5 जो वर्ड है इनमें ओ की आवाज आ रही है, डो, डोर, डोम, शोर, बोर। इसी तरह यू में कोई अलग से वोवल साउंड नहीं आ रही, सिर्फ चिपकाने के लिए होता है। तो ये वर्ड है टच, टच, डच, डच, डम, डम, रंग, रंग, और लंग। तो इसमें वोवल साउंड कुछ नहीं है, सिर्फ इनको पेस्ट करने के लिए, 2 वर्डों को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए होता है। तो अभी हम ओ जो लॉन्ग वोवल है उसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है डो। तो डो में पहला कॉन्सोनेंट है डी, उसके बाद है ओ। ओ जो है ओ की साउंड दे रहा है, ये वोवल है। और उसके बाद जो यू जी एच है वो सारे साइलेंट है, उनकी कोई साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ इसका जो उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है वो है डो। तो हम आपको पता है कि
शॉर्ट हैंड जो है वो फोनेटिक होती है, आवाज से संबंधित है, साउंड के अनुसार लिखी जाती है। तो हम लिखेंगे पहले डी। तो डी जो है वो डार्क होता है। अब क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है तो लाइन पे लिखा जाएगा, डी को डार्क करके लिखेंगे और इसमें वोवल लगाएंगे सेकंड प्लेस बीच में। आपको मैं ये बता दूं कि क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है तो ये ऑन दी लाइन आता है। तो ये हो गया डी ओ डो। अभी इसके साथ वाला शॉर्ट वोवल लाइट वोवल लेते हैं, टच। तो टच में जो साउंड आ रही है ट, टी से ट और चे से च, तो टच। तो इसमें जो बीच में वोवल यू दे रखा है, इसने दिया हुआ है, इसमें कोई साउंड जो है हमें नजर नहीं आ रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट को लेंगे और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को लेंगे और बीच में जो वोवल है उसको इग्नोर कर देंगे। लिखा जाएगा परंतु साउंड नहीं आ रही है। तो कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेस वोवल है, लाइन पे लिखा जाएगा टी और चे। लेकिन उससे पहले हल्की ये जो डैश है ये लगानी पड़ेगी और उसके बाद आएगा चे। तो ये बन गया टी चे, टच। और अभी हम नेक्स्ट वोवल लेते हैं, वो है डोर। इसमें भी ओ की आवाज आ रही है, डो र, डी ओ आर। तो डी जो है ये कॉन्सोनेंट है और इसमें जो डबल ओ दे रखा है वो ओ की साउंड दे रहा है। तो ये ओ वोवल हो गया और आर जो है ये दोबारा कॉन्सोनेंट आ गया। तो इसको लिखेंगे सेकंड प्लेस जैसे कि ऊपर लिखा गया है। क्योंकि ओ जो है वो सेकंड प्लेस वोवल है तो पहले लिखेंगे डी। पहले लिखा हमने डी, उसके बाद इसमें वोवल लगाया डार्क डैश और फिर लगाया आर। आर डाउनवर्ड होता है तो हो गया डी ओ ओ आर, डोर, डोर। उसके सामने वाला वर्ड है डच। अब आप नोट करेंगे कि टच और डच इसमें सेम साउंड आ रही है, तो वावल का कोई इसमें साउंड अलग से नहीं आ रही है। तो डी है जो इसमें कॉन्सोनेंट है, यू जो है वो जैसे इसमें था साउंड नहीं आ रही है लेकिन फिर भी यू है इसमें, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट और फिर है चे। और आपको पता है कि टी जो है इसमें है लेकिन टी जो है साइलेंट कॉन्सोनेंट है, वो कोई अपनी साउंड नहीं देता है। तो ये हुआ ड और च, डच। तो इसको हमने सेकंड प्लेस लिखा, डी को सेकंड प्लेस लिखा और इसमें यू वाला वोवल लगाया और फिर बनाया छे, तो ये बना डच। इसके बाद नेक्स्ट है डोम। तो इसमें भी ये ओ वाला वोवल साउंड आ रहा है। इसमें पहले क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद जो ओ है ये ओ की साउंड दे रहा है, डोम। उसके बाद है एम और ई की कोई साउंड इसमें नहीं आ रही है। तो हम लिखेंगे ऑन दी लाइन पहले डी, पहले हमने ऑन दी लाइन लिखा डी, उसके बाद इसमें वोवल लगाया सेकंड प्लेस, क्योंकि सेकंड प्लेस वोवल है और पोजीशन भी इसकी सेकंड प्लेस है, ऑन दी लाइन है। और उसके बाद है कॉन्सोनेंट है अगला एम। तो ये डी में ओ वोवल लग के और एम जोड़ के बना डोम, डोम। अभी नेक्स्ट लीजिए इसके साथ वाला कंपैरिजन वाला यू, इसमें वर्ड है डम।
अब डम में भी यू की कोई साउंड अलग से वॉवल की नहीं आ रही है, तो इसको पहले कॉन्सोनेंट को लेते हैं, ये है डी, उसके बाद यू, वॉवल है लेकिन साउंड नहीं है, उसके बाद है एम, वो कॉन्सोनेंट हुआ, और फिर है बी, लेकिन बी अगेन ये कोई साउंड नहीं दे रहा है, हम इसको बोलते हैं डम ना कि डम्ब, इसलिए बी साइलेंट है। तो बी के लिए हम कोई कॉन्सोनेंट नहीं जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे डम। तो क्योंकि सेकंड प्लेस वोवल है, तो पहले हमने बोला लिखा डी, और उसके बाद मच वाला वोवल लगाया, और उसके बाद हमने लगाया एम, तो ये बना डम। अभी नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है शोर। अब शोर में पहले है एस एच, फिर ओ, फिर आर, फिर ई। तो इसमें शोर, इसमें भी ओ वाली साउंड आ रही है, जो कि लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग वाउल में आता है, सेकंड प्लेस है। तो पहले इसमें जो कॉन्सोनेंट आया शोर में वो है इश, फिर है ओ वोवल, और फिर आर, और ई का यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस है, पहले लिखेंगे इश, उसमें ओ वाला वोवल लगाएंगे डार्क डैश, और फिर आर, तो ये बना शोर। शोर। इसके जो सामने वाला वो वर्ड है वो है रंग। ये लाइट वोवल का है, लाइट डैश का है। रंग भी डम की तरह या टच डच की तरह है। इसमें आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, यू जो है वो लाइट वोवल है, और एनजी से ए इंग का साउंड दे रहा है, तो ये इंग कॉन्सोनेंट है। तो हम लिखेंगे इसको सेकंड प्लेस, पहले लिखा रे, इसमें टच वाला वोवल लगाया, यू वाला लाइट वोवल, फिर लिखेंगे एनजी के लिए इंग। इंग जो है आपको पता है वो डार्क होता है, तो ये हुआ रंग। ये हो गया रंग। उसके बाद लास्ट वर्ड है बोर। बोर में भी ओ की साउंड आ रही है, बोर। तो इसमें बी जो है वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट हुआ, ओ जो है वो वोवल है, और फिर है आर, और ई की कोई साउंड नहीं आ रही है। तो हम इसको सेकंड प्लेस लिखेंगे, क्योंकि ये हैवी डैश जो है सेकंड प्लेस वोवल का है, तो ये लिखेंगे हम बी। बी को ऑन की लाइन लिखेंगे, और इसमें वोवल लगाएंगे ओ वाला, बीच में लगेगा क्योंकि सेकंड प्लेस है, और फिर लिखेंगे आर। तो ये हो गया पोर। अभी सामने वाला जो वोवल है, वर्ड है, वो है यू वोवल का वर्ड है, और इसमें जो वर्ड लिखा है वो है लंग। लंग में एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, यू जो है वो लाइट वोवल है, और इंग, दोबारा से इंग आ गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेकंड प्लेस वोवल है, लाइन पर लिखेंगे एल, क्योंकि एल की साउंड आ रही है, और फिर लाइट डैश लगेगी, हल्का वोवल है, और उसके बाद इंग, तो ये बना लंग। तो अभी हमने आपको ओ और यू इनके कंपैरिजन के वोवल बताए, इनकी पोजीशन बताई, तो ये सेकंड प्लेस वोवल हो गया। अभी एक पेयर जो है थर्ड प्लेस वोवल का ही रहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लास्ट वोवल का कंपैरिजन बताते हैं। एक हैवी वोवल है, एक लाइट वोवल है। तो हैवी वोवल या लॉन्ग वोवल जो है वो है ऊ, इसको हिंदी में हम बड़ा ऊ कहते हैं। तो इसको थोड़ा
खींच के लंबा करके बोलते हैं ऊ, और दूसरा जो शॉर्ट वॉवल है हिंदी में जिसको छोटा ऊ या ऊ बोलते हैं वो है ऊ। तो इस तरह से इनका ये अंतर है, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, इसको लंबा करके बोलते हैं, उसको शॉर्ट करके बोलते हैं। तो अभी हमने जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहला जो लाइन है इसमें ये बताता हूँ, ये है बड़ा ऊ, चू, शू, लू, रू और वू। तो ये बड़े ऊ के 5 एग्जाम्पल हैं, और इसी तरह से छोटे ऊ के भी एग्जाम्पल है 5, जैसे टुक, शुक, बुक, लुक और पुश। तो अभी इनका कंपैरिजन करते हैं। तो पहला वर्ड है हम लेते हैं, ये है चू। चू, वैसे इसमें EW लगा है, लेकिन ये ऊ की आवाज दे रहा है। इसमें जो पहला कॉन्सोनेंट है वो चे है, CH, और उसके बाद जो EW है, ये EW की आवाज ना दे के ऊ की आवाज दे रहा है, चू। तो ये थर्ड प्लेस वॉवल है, और थर्ड प्लेस वॉवल आपको पता है कि थर्ड थ्रू द लाइन लिखा जाता है, लाइन के आर पार लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं, चे को थ्रू द लाइन लिखा और इसमें वॉवल लगाया ऊ वाला 1 2 3, क्योंकि थर्ड प्लेस है इसलिए थर्ड प्लेस पर ही लगेगा हैवी डैश। तो ये बना चू। अब इसके जो अपोजिट है वो वर्ड है टुक। टुक में टी जो है पहला कॉन्सोनेंट है, टुक। तो ये छोटे ऊ की आवाज दे रहा है, इसमें पहला कॉन्सोनेंट टी हुआ, उसके बाद डबल ओ है। डबल ओ आपको पता है इंग्लिश में छोटे ऊ की आवाज देता है। तो ये छोटा ऊ है, इसकी आवाज थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि ये शॉर्ट वॉवल है, और फिर है के। तो ये बना टुक। तो टुक को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे, थर्ड प्लेस है, टी को लाइट लिखेंगे, ये थ्रू द लाइन हुआ। उसके बाद हम इसमें वॉवल लगाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वॉवल लगाएं हम नेक्स्ट स्ट्रोक लिखेंगे, क्योंकि ये थर्ड प्लेस का जॉइनिंग है। और जब दो स्ट्रोक जुड़े होते हैं तो थर्ड प्लेस का वॉवल सिंगल स्ट्रोक में तो 1 2 3 यहां आना चाहिए, लेकिन जब दो स्ट्रोक जुड़ जाते हैं तो उसका वॉवल जो है सेकंड स्ट्रोक से बिफोर साइड में, पहले साइड में आता है। तो यहां लगेगा 1 2 3, लाइट डैश हुई। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब दो स्ट्रोक लिखे होते हैं और उनका जॉइनिंग होता है, जैसे इसमें है, उस केस में फर्स्ट और सेकंड वॉवल तो पहले स्ट्रोक के बाद आते हैं, लेकिन थर्ड प्लेस का जो वॉवल है वो नेक्स्ट स्ट्रोक से बिफोर साइड में थर्ड प्लेस पर अंत में लिखा जाता है। जैसे कि के से पहले 1 2 3 थर्ड प्लेस पे लिखा गया है, लेकिन ये के का बिफोर साइड है। अगर वॉवल के बाद होता है तो हम नीचे से गिनती शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहले है, के बाद है, के से पहले है, तो ये के बिफोर साइड में आएगा। तो ये बना टी ऊ के, टुक। अभी नेक्स्ट वर्ड लेते हैं लॉन्ग वावल का, बड़े ऊ का ऊ। तो ये है शू। तो शू में SH जो है इश, ये कॉन्सोनेंट है, और इसमें जो ओ और ई लगा है
वो ओ की साउंड ना दे के साउंड दे रहा है ऊ, शू। तो इसमें पहला कॉन्सोनेंट हुआ इश और उसके बाद हुआ ऊ। अब आपको पता है कि शॉर्ट हैंड जो है वो आवाज के अनुसार लिखी जाती है, फोनेटिक है। तो हम लिखेंगे पहले इश थ्रू द लाइन, क्योंकि ये स्ट्रोक जो है थ्रू द लाइन है। तो इश लिखा और इसमें बाद में वॉवल लगेगा, तो 1 2 3, तो यहां पे हैवी डैश लगा, तो ये बना शू। उसके बाद सामने वाला जो इसके अपोजिट वाला जो वर्ड है वो है शुक, शू उक। ये शूक नहीं है, शुक। तो छोटा ऊ है, आवाज को लंबा खींच के नहीं, शॉर्ट करके बोलते हैं। तो ये ईश है, पहला कॉन्सोनेंट ईश हुआ, फिर डबल ओ से बना ऊ, छोटा ऊ, और फिर के, तो ये बना शुक। इसको कैसे लिखेंगे? ईश को थ्रू द लाइन ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है, और फिर लिखेंगे के। आपने ये बात नोट की होगी कि जब हम सिंगल स्ट्रोक लिखते हैं, एक ही स्ट्रोक से जब कोई शब्द बना होता है तो हम वोवल जो है फट से लगा देते हैं, लेकिन जब दो वर्ड्स का ज्वाइनिंग होता है उस केस में हम वोवल को दूसरे स्ट्रोक को लिखने के बाद ही लगाते हैं, क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल जो है दूसरे स्ट्रोक के बिफोर साइड में आता है। तो वोवल लगाएंगे 1 2 3 यहां पे, तो ये हुआ शुक। अभी नेक्स्ट लॉन्ग वोवल लेते हैं, लू। अब आपने देखा कि इसमें LIEU, कई लोग इसको ल्यू बोलते हैं, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज लू, नॉट ल्यू। इसका जो उच्चारण है वो लू है, ना कि ल्यू। तो इसमें पहला कॉन्सोनेंट एल है और उसके बाद IEU, ये ऊ की साउंड दे रहा है, थोड़ा लंबा करके बोलते हैं लू। तो एल को थ्रू लाइन लिखेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल है, और आपको पता है कि एल अपवर्ड लिखा जाता है। तो गिनती कहां से शुरू होगी वोवल्स रखने की? 1 2 3, शुरू, बीच में और अंत में। तो ये अंत में लगेगा क्योंकि थर्ड प्लेस है, तो ये बना लू। और उसके बाद हमने इसके सामने वाला वोवल का वर्ड लिया, वो है बुक। तो इसमें पहला जो कॉन्सोनेंट है वो बी है, उसके बाद डबल ओ जो है ऊ की साउंड दे रहा है, बु, और क, और के जो है वो के की साउंड दे रहा है। तो ये थर्ड प्लेस वोवल है, इसलिए बी पहले लिखा जाएगा थ्रू द लाइन। पहले हमने बी को थ्रू द लाइन लिखा और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक लिखा के, क्योंकि ये डबल स्ट्रोक का वर्ड है, दो स्ट्रोक से बना हुआ वर्ड है, और दो स्ट्रोक वाले वर्ड में हम वोवल तब लगाते हैं जब नेक्स्ट स्ट्रोक बन जाए, और उसके बिफोर साइड में लगाते हैं। तो इसमें वोवल लगाएंगे 1 2 3, तो बिफोर साइड है तो इधर लगेगा। तो ये लाइट वोवल लगा, तो ये बना बी, फिर वोवल बोलेंगे ऊ के, बुक। तो ये बन गया बुक। नेक्स्ट जो लॉन्ग वोवल है उसका एग्जांपल लेंगे, वो है रू, वो है रू। तो रू में आप देख रहे हैं कि आर है कॉन्सोनेंट, फिर है यू और ई, तो इसमें जो साउंड आ रही है रू, आर और ऊ, तो इसको हम थर्ड प्लेस ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस है। तो इसको थ्रू लाइन लिखा रे, और 1 2 3, तो यहां पे हैवी डैश लगी, रू बना, तो ये बन गया रू। अब आ गया नेक्स्ट जो सामने वाला वर्ड है वो है लुक। लुक में
ऊ की आवाज तो आ रही है लेकिन वो शॉर्ट है, लंबा करके नहीं है, क्योंकि शॉर्ट वॉवल है। तो पहला जो कॉन्सोनेंट है इसमें वो है एल, उसके बाद डबल ओ, डबल ओ मीन्स ऊ की आवाज आ रही है, और फिर के, तो ये के की आवाज हुई, तो ये है ल ऊ लुक। तो एल को हमने थ्रू द लाइन लिखा क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है, और फिर उसके बाद बनाया नेक्स्ट तो के। अब वॉवल लगाने की जो बात है वो देखेंगे कि एल के बाद में लगेगा लेकिन के से बिफोर साइड में लगेगा। तो के का बिफोर साइड ये हुआ 1 2 3, तो ये बना लुक। उसके बाद लॉन्ग वॉवल का चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, ये है वू। वू में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है वह के लिए, और डबल ओ जो है ऊ के लिए वॉवल की साउंड है, तो ये है व ऊ वू। तो ये भी थर्ड प्लेस वॉवल है, इसलिए इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे। अब डब्ल्यू जो है वो एक अप स्ट्रोक है, ऊपर को लिखे जाने वाला कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे लिखेंगे। और इसका वॉवल के लिए गिनती गिनेंगे 1 2 3, तो ये हैवी डैश लगा दी हमने, तो ये बन गया वू। इसके सामने वाला शॉर्ट वॉवल लीजिए, वो है वर्ड है पुश। इसमें भी वही छोटे ऊ की आवाज आ रही है, पुश पुश। तो पी जो कॉन्सोनेंट है और यू जो है वो ऊ के लिए शॉर्ट वॉवल है, और उसके बाद है इश एस एच। तो ये थ्रू द लाइन है क्योंकि थर्ड प्लेस वॉवल है। तो आपको ये याद रखना है कि जो थर्ड प्लेस वॉवल है वो थ्रू द लाइन होता है। फर्स्ट प्लेस वॉवल जो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। तो हम इसको पहले पी को लिखेंगे थ्रू द लाइन, पी और इश। इसमें भी 2 स्ट्रोक लगे हैं, 2 कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए दोनों को जोड़ के ही वॉवल लगाएंगे। तो ये है थर्ड प्लेस वॉवल। तो इधर से शुरू होता है वर्ड, आउटलाइन यहां से शुरू होती है, तो गिनती भी यहीं से शुरू होगी 1 2 3। और ये पी के बाद वॉवल है लेकिन इश से पहले है, तो बिफोर साइड में लगाएगा, तो ये बना पुश। तो इस तरह हमने आपको बताया कि लॉन्ग वॉवल ऊ और शॉर्ट वॉवल ऊ, इसके वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, और इनके वॉवल कैसे लगाए जाते हैं, और आउटलाइन की पोजीशन कैसे होती है, ये हमने आपको बताया। तो अभी आपने नोट किया कि हमने आपको लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल दोनों का डिफरेंस, कंट्रास्ट बताया, और आउटलाइन की पोजीशन भी बताई, क्लियर की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इनकी पोजीशन में या प्लेस में रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरह आज का लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। धन्यवाद।